खबर बरेली से है, जहां बरेली के थाना कैंट क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वो अक्सर अपने काम से नरियावल जाती थी। इसी दौरान लगभग 2 साल पहले उसकी मुलाकात नरियावल के रहने वाले प्रदीप से हुई। प्रदीप नरियावल में ही किराने की दुकान चलाता था। प्रदीप ने उससे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद प्रदीप ने किसी तरह से उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और लगातार उसको कॉल करता रहा। इस दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। प्रदीप ने उसको शादी का झांसा दिया और कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और इसी के चलते वह लगातार शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक शोषण करता रहा। वह जब प्रदीप से शादी करने की कहती तो वह कहता कि अभी रुक जाओ, कुछ दिन बाद हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। बता दें, इसी बीच प्रदीप द्वारा बनाए गए संबंधों से 25 मई 2023 को उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तब से प्रदीप उसको गाली गलौज करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम बच्चे को मार दो, अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं भी तुम्हें जान से मार दूंगा। साथ ही उसके साथ मारपीट करके उसको धमकी देने लगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा। पीड़िता ने बताया कि वो थाना कैंट भी गई, लेकिन वहां उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी प्रदीप का थाना बिथरी चैनपुर में पुलिस वालों से अच्छी पकड़ है। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की गुहार लगाई। क्या मामला है आपका, पूरा बताइए। मेरा मामला ये है, मेरी शादी पहले कहीं और हुई थी, वहाँ से मेरा तलाक हो गया, मेरा डिवोर्स हो गया। उसके बाद में मेरा प्रदीप से संपर्क हो गया। मैं प्रदीप की दुकान पे आती जाती थी, तभी प्रदीप से मेरा प्रेम हो गया। फिर प्रदीप मुझे रखने लगा। 2 साल से मुझे प्रदीप अपने पास रखता था। फिर उसके बाद में मेरे बच्चे का जन्म हो गया 25 तारीख को मई की। अब प्रदीप मुझे मना कर रहा है रखने के लिए, ना ही मैं रखूंगा ना ही इस बच्चे को अपनाऊंगा। तो मैंने उस पर सवाल करे क्योंकि बच्चा तेरा है, मैं तेरे साथ में रही हूँ, मुझे कौन स्वीकार करेगा, कौन मुझे अपनाएगा। ये बात को लेके प्रदीप मेरे साथ में हाथापाई करने लगा, मारने पीटने लगा। तभी ये बात लेके मैं शिकायत करने गई थी एसएसपी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, आईजी के यहाँ, मगर किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। मैं जब भी बोलती हूँ कि मेरा सुनवाई कर लो, मेरा मुकदमा लिख दो, तो बोलते हैं जांच होगी जांच होगी। थाने के मैं चक्कर काट काट के मर गई, मेरे पैर थक गया, मेरा जरा सरा बच्चा है, मैं इसको ले लेके फिरती हूँ जहाँ तहाँ, लेकिन कोई भी मेरी सुनवाई नहीं करता। जहाँ भी जाती हूँ धुतकारे मार के भजा दिया जाता है। मैं मोमदन हूँ, वो हिंदू है। मेरे कोई कितने समय से प्यार हो गया उनसे? 2 सालों से हो गया मुझे। हाँ, और मैं उसी की बात मानती थी, लेकिन वो मुझे अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। रखता था या आप अपने घर में रहते? नहीं, अपने साथ रखता था। मुझे मेरा मुकदमा लिख दो, तो मेरा कोई मुकदमा लिखने के लिए भी तैयार नहीं है। उसको कोई पकड़ने के लिए कैंट पुलिस वाले उल्टा बोलते हैं कि तुम गलत हो, ऐसी हो वैसी हो, उल्टा हमें को गलत साबित करना चाह रहे हैं। उससे देखो पैसे ले लिए, पता नहीं क्या करा है, जो उसके पक्ष में बोलते हैं हमारी सुनते ही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। हम शादी का झांसा देता रहा, हमसे शादी का झांसा देता रहा कि शादी कर लेंगे, लेकिन हमसे कोई शादी होती नहीं करी। अब हम कहाँ जाए, इतने सारे बच्चे को लेके, ये बच्चा भी हमारा परेशान है। कितने दिन का बच्चा हो गया? बच्चा हमारा 2 महीने का हो गया। अब उसने दूसरी शादी कर ली। हमें कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिला। हम जहाँ भी इंसाफ मांगने जाते हैं वहाँ हमें सिर्फ दुत्कारे ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है। परिवार वालों से नहीं करी बात? उसके परिवार वालों से बात करी, उसके परिवार वाले बोलते हैं अब हम क्या करें, अब तो उसकी शादी हो गई, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, तुम्हारे बच्चे के बारे में सोचेंगे, लेकिन हम उसके परिवार